हेलो एवरीवन। आज के जावा के लेक्चर में हम लोग एक सेकेंड एग्जांपल चेक करेंगे जिसमें हम एक प्रोग्राम बनाएंगे एंड उस प्रोग्राम में प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने प्रिंट एलन स्टेटमेंट को यूज़ करके एक टेक्स्ट को प्रिंट करा के देखा था। आज के एग्जाम्पल में सेम प्रोग्राम हम बना रहे हैं, रीडेवलप कर रहे हैं, मगर सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि हम इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना सीखेंगे, कैसे उसको प्रिंट कराते हैं। सो लोकेशन मेरी जो है अभी एट प्रेजेंट दैट इज़ ई ड्राइव में, मैं चैनल फोल्डर के अंडर हूँ और उसमें मैंने न्यू पे राइट क्लिक किया और न्यू स्टेप पे मैं गई और उसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक कर रही हूँ एंड इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मैं खोल रही हूँ और इसके बाद मैं अपना प्रोग्राम यहाँ पे टाइप करना शुरू करती हूँ। सो हम एक क्लास बना रहे हैं। द नेम ऑफ माय क्लास फॉर टुडेज प्रोग्राम इज टेस्ट। क्लास की डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। क्लास की डेफिनेशन स्टार्ट करने के लिए कर्ली ब्रेस स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे एंड बिकॉज ये एक सिंगल क्लास है तो ये क्लास बेसिकली हमारी मेन क्लास बनेगी। सबसे पहले हम मेन मेथड को डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन मेथड के पैरेंथेसिस में, नाउ पैरेंथेसिस का बेसिक मतलब है स्मॉल ब्रैकेट्स या फिर हम कई बार इन्हें राउंड ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि पैरेंथेसिस हम किस चीज़ को बोलते हैं। पैरेंथेसिस का मतलब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्मॉल ब्रैकेट्स या फिर राउंड ब्रैकेट्स। तो हम मेन मेथड के पैरेंथेसिस के बीच में एक आर्ग्यूमेंट एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं जिसकी डाटा टाइप जो है दैट इज स्ट्रिंग। अब मेन मेथड की डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे तो वी विल कम इनटू द नेक्स्ट लाइन एंड नेक्स्ट लाइन में हम कर्ली ब्रेस स्टार्ट करके मेन मेथड की डेफिनेशन शुरू कर रहे हैं एंड इसके अंदर प्रिंटलन स्टेटमेंट लिखेंगे। एंड प्रिंटलन स्टेटमेंट के अंदर, प्रिंटलन मेथड के पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो हमें एक चीज़ करनी है दैट इज़ कि क्योंकि हमने एक वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो हमारे प्रोग्राम में एक वेरिएबल भी होना चाहिए। तो आप बेसिकली क्या करोगे कि आपने इस स्टेटमेंट से पहले एक वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, आई एम सॉरी, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है या डिफाइन करना है। हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पे जिसका नाम है ए एंड ये किस टाइप का वेरिएबल है, जैसे दिख रहा है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैंने लिया है एंड इस वेरिएबल को थ्रू इनिशियलाइजेशन प्रोसेस मैं एक वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ दैट इज़ 5। अब मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया ए एंड जिसकी डाटा टाइप जो है वो इंट है एंड जिसकी वैल्यू जो है वो 5 है। नाउ मैं इस प्रिंटलन स्टेटमेंट में इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगी। अगर मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जिसमें से आज जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम तरीका देख रहे हैं दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे। अगर आप एक सिंपलेस्ट लेवल पे किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपने बेसिकली ये करना है कि आप प्रिंटलन मेथड के पैरेंथेसिस में जाके उस वेरिएबल का नाम लिख दोगे। मेरा वेरिएबल था ए तो मैं यहाँ पे सिंपली ए लिख दूंगी एंड इस पैरेंथेसिस को क्लोज करके स्टेटमेंट को क्लोज कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ द सेमीकोलन। नाउ हमारा क्योंकि मेन मेथड की डेफिनेशन खत्म हो गई है, हमें और कोई स्टेटमेंट्स अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं करनी है, तो यहाँ पे मेन मेथड के ब्रेस को क्लोज करेंगे, कर्ली ब्रेस को, एंड मेन क्लास के कर्ली ब्रैकेट को या ब्रेस को हम क्लोज करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम पूरा डेवलप हो गया। अब इसको करना है हमने सेव। तो सेव एज ऑप्शन में जाओ, चेक करो कि आप इसको कहाँ सेव कर रहे हो। तो हमारी लोकेशन बेसिकली सेम है, ई ड्राइव पे चैनल फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव करना चाहती हूँ एंड सेव करने के लिए मैं यहाँ पे अपने फाइल का नाम दूंगी। तो मेरे को अपने फाइल का नाम देना है test.java एंड टेस्ट मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम में मेन क्लास का नाम भी टेस्ट रखा है। और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो वहाँ पे मैंने आपको एक एडवाइस दी थी कि आपको मल्टीपल नाम ना याद रखने पड़े, इसलिए आप अपनी मेन क्लास का नाम और फाइल नेम सेम रखते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू चेंज ना हो, हम इस पूरे नाम को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ सेव इट
सेव कर लिया, इसको बंद करते हैं फाइल को, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग बेसिकली आएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। सो आप यहाँ आके टाइप करोगे cmd। सो cmd प्रॉम्प्ट जो है वो अभी मेरा कर्सर जो ब्लिंक हो रहा है दैट इज एट दिस पॉइंट जहाँ पे आप सी ड्राइव में हो और एट प्रेजेंट रूट डायरेक्टरी के अंदर यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी है लैपटॉप। तो प्रेजेंट लोकेशन ये है। तो मेरे को पहले बेसिकली पहले अपनी ड्राइव चेंज करनी है। सो मैं ई ड्राइव पे आती हूँ। ई ड्राइव में भी मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी या फोल्डर बोल सकते हैं उसमें जाना है। तो मैं यहाँ लिखूंगी चेंज डायरेक्टरी एंड द नेम ऑफ द directory, or you can say the folder in which I have to go. So यहाँ पे आप एंटर करोगे तो आप चैनल में आ गए। तो पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे उसको क्या करना है, कंपाइल। तो मैं लिखूंगी जावा सी स्पेस नेम ऑफ द फाइल। तो मेरी फाइल का नाम था test.java। एंटर कर दूंगी। क्योंकि मेरी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है तो इसलिए दोबारा कर्सर मेरा इसी पॉइंट पे ब्लिंक कर रहा है। एंड अब मैं यहाँ पे इसको इंटरप्रेट करूंगी। सो जावा लिख के मेन क्लास का नाम दैट इज टेस्ट। सो ये हमारा सक्सेसफुल इंटरप्रिटेशन भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो भी हम वैल्यू प्रिंट कराना चाहते थे, हमारे केस में, प्रोग्राम के केस में, एक ही वैल्यू 5 हमने दी थी और वो हम प्रिंट करा रहे थे। तो 5 वैल्यू यहाँ पे मेरे पास प्रिंट होके आ रही है। सो ये एक तरीका है जिससे आप अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कैसे करते हो वो बताता है। सो इसका एक वेरिएशन देखेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर। तो काइंडली चेक द नेक्स्ट लेक्चर इन कंटिन्यूएशन। इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं एज सेव करूंगी पार्ट 1, प्रिंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन जावा। एंड जो नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में वीडियो मैं आपको इस चैनल पे अपलोड करूंगी, दैट इन दैट वीडियो हम लोग ये चेक करेंगे कि इसी वैल्यू को अगर हमने प्रिंट करवाना है तो दूसरा तरीका क्या है, उसके लिए हम उसमें कैसे थोड़े बहुत चेंजेस करके और उसको प्रिंट करा सकते हैं वैल्यू को। So thank you. Do practice this and keep watching the videos on this channel. Thanks everyone.